नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं पढ़ाता हूं रीजनिंग। नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूं। नाम है मेरा संजय और डेजिग्नेशन है मेरी स्टेशन मास्टर, ईस्टर्न रेलवे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल में जानना है अगर कुछ मेरे बारे में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर रेलवे के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो डिटेल में तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है। हमने क्या क्या एग्जाम्स निकाले हैं और कुछ उस बारे में आप जानना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह कोई क्वेश्चन करना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़े, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। उसके अलावा उससे ज्यादा बोलने में हम यहाँ पर समय खराब नहीं करेंगे, हम मुद्दे पर आएंगे सीधा। ठीक है। तो हम जब रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और मैं अभी तक अपन रीजनिंग में टोटल 10 चैप्टर कर चुके हैं। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेट आए हैं, पर खुशी की बात ये 10 के 10 अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। और मैं ये दावा करता हूं जिस तरह से मैं जो जो बोलता हूं उन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, और जो मेरी हर बात मानेगा, मुझे रेस्पॉन्स करेगा, उसका स्कोर 32 प्लस आउट ऑफ 35 मैं गारंटी लेता हूं। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। और कुछ अगर ठीक ठाक स्टूडेंट है तो 35 आउट ऑफ 35 भी लाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, क्लास लेने से काम नहीं चलेगा। मेरी क्लास लेते वक्त आपको साथ में नोटबुक और पेन, कॉपी पेन लेकर के बैठना होगा। जो जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उन सब के आपको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने होंगे और 2 से 3 बार रिवीजन करना होगा। इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेलीग्राम पर, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। और अभी मैं यहाँ पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वीडियो देखेंगे, समझेंगे, कॉपी में उतारेंगे, फिर अपने आप से दोबारा से करेंगे, बिना वीडियो देखे, बिना किसी चीज के आपको कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं। ठीक है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने चल रहे हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, आने वाला संडे को 7 जुलाई को सुबह 10 बजे, 10 AM, सात सात धोनी का बर्थडे है, हाला फॉर अ रीजन, संडे। ठीक है। आपका टेस्ट होगा रीजनिंग का, जिसमें ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे। और जो लगभग 11 या 12 चैप्टर, जो 11वां चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है 12 चैप्टर एक और चैप्टर कर दें अपन, तो 11 या 12 चैप्टर जो भी हो चुके होंगे सैटरडे तक, वो सब पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर कौन कौन सा चैप्टर, जितना पढ़ाया सब पूछा जाएगा। आपको कितना आता है, आप कितना पानी में है। ठीक है। तो ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। जो रीजनिंग अपन पढ़ते हैं सबको मालूम है। तो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या? डाइस, हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। ठीक है। चलिए, अब डाइस स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं, लूडो किस किस ने खेला है? आप लोगों ने लूडो, सांप सीढ़ी सब खेला है? अगर नहीं खेला है तो फिर आप सही लोग नहीं हैं। हमने तो खेला है, दबा के खेला है। जब लॉकडाउन लगा था तो हम 6-6 घंटे तक लूडो खेला करते थे। ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है, हम लूडो खेलते हैं तो उसमें एक पासा होता है, गोटी होती है, गोटी हम फेंकते हैं, समझ रहे हैं? तो उसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, सबको पता है, 1 से 6 तक। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जब भी मैंने लूडो खेला है मेरे लगातार 3-3 6 आते हैं, तो मेरे को तो बार बार बज्जी मिलती है। ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से होता है, अपने पास जो गोटी होती है उसी को पासा बोलते हैं। जो ये एक, ये दो, ये बिंदियां बनी रहती है उस पे, ये तीन, इस तरह से रहती है, इस तरह से चार, पांच,
होता है ना इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 बना रहता है इसके ऊपर, टोटली 6 साइड्स होती हैं। हाँ, तो ये जो होता है ना, इसी को डाइस बोलते हैं। एक्चुअल में से कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं। लक्की आदमी होता है जिसके 6 आता है, एक बार में गोटी खुल जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पासा। तो पासा सबसे पहले लिखते हैं मानक पासा। मैं लिखूंगा नहीं, ये आप लिखेंगे मानक पासा। इतना नहीं लिखूंगा मैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, लिखिए मानक पासा। वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का योग, लिख रहे हैं, वह पासा जिसमें विपरीत फलकों, ऑपोजिट साइड्स, विपरीत फलकों का योग 7 होता है तथा आसन फलक का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। ठीक है, आसन फलक पे इतना ध्यान नहीं देना है, ऑपोजिट फलक से आपको आंसर निकाल देना है, क्योंकि पूरा चैप्टर ऑपोजिट साइड्स पे ही चलता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स देखिए, अब मैंने लूडो खेलना शुरू किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं फेंकता हूं मेरे 6 आता है। अगर मेरे 6 आया तो मतलब 6 कैसे आता, अपने फेंकी गोटी ऊपर 6 आया तो वही, तभी तो 6 मानते हैं। लेकिन साइड तो उसकी 6 है, एक ऊपर है तो एक इस साइड भी होगा, एक इस साइड भी होगा, एक इस साइड, एक उस साइड, एक नीचे। और जो नीचे है, ये ऊपर 6 है तो नीचे कुछ इसके अपोजिट में होगा। अगर इसके अपोजिट में 1 हुआ तो इन दोनों का योग क्या हुआ? 6 प्लस 1, इन दोनों को योग क्या हुआ? 7। ठीक है, अब मान लेता हूं, फिर मैं फेंका, मैंने 2 आया तो नीचे क्या हुआ? 5। मैंने ऊपर फेंका, 3 हुआ, नीचे हुआ 4। इसके अलावा कोई और कंडीशन क्या बन सकती है? इसकी जस्ट अपोजिट, ऊपर 1 नीचे 6, ऊपर 5 नीचे 2, ऊपर 4 नीचे 3। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो मानक पासा वह पासा होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स का योग 7 होता है। मतलब ये एक मानक पासा कब होगा? जब ऑपोजिट साइड्स 2 की 5 होगी, 3 की 4, वाइस वर्सा, दोनों तरफ 3 लगाए हैं, 4 होगी, और 1 की 6 होगी। ये वाली कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो वह पासा मानक पासा होगा। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है मानक पासा, लेकिन बाई चांस आ गया तो आप कहेंगे सर आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, इसलिए आपको बता दिए। ठीक है, अब अपन चलेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, मानक पासा समझ गए? ठीक, तो अब आप देखिए, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, और पूरा चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब जैसे अपन शुरू करते हैं, मान लीजिए ये 11 लिखा है, ठीक है, कुछ गलत मत समझिएगा, चैप्टर नंबर 11 है। हाँ, तो पॉइंट नंबर 1, जब भी कोई डाइस का क्वेश्चन आता है हम रिमेनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग प्रोसेस क्या है हम बताएंगे आपको, लेकिन इसमें कंडीशन है, इफ जो अपने को जिसका अपोजिट पूछा है वो डाइस में अवेलेबल हो। ठीक है, अगर
दूसरी पोजीशन क्या है, रोटेशन प्रोसेस। इसका इस्तेमाल कब करते हैं अपन, रोटेशन प्रोसेस का, अगर जो अपने से जिस चीज को जिसका ऑपोजिट पूछा है वो डाइस में अवेलेबल ना हो, तो अपन, अगर अवेलेबल ना हो, अगर ना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे, या रिमेनिंग प्रोसेस लागू ना हो पा रही हो, दोनों कंडीशन में प्रोसेस लागू न हो पा रही हो, ये दो कंडीशन है। अब तीसरा क्या होता है, जब पासे को खोल दिया जाए, समझ गए, नहीं समझे होंगे, अभी आप इन तीनों को नोट कीजिए, समझिए मत। आपको समझाना मेरा काम है, आप अपने आप समझेंगे, ठीक है, समझ लो, जाने दीजिए लोको पायलट को। हम्म, ठीक है, तो देखिए अपन ने भी पढ़ा रिमेनिंग प्रोसेस और रोटेशन प्रोसेस, और यदि पासे को खोल दिया जाए, तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। रिमेनिंग प्रोसेस का अपन इस्तेमाल कब करते हैं, जब अपने को जिस अंक का पॉजिटिव पूछा हुआ है, फिर ऑपोजिट पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन में अवेलेबल हो, तो हम सबसे पहले रिमेनिंग प्रोसेस लगाएंगे। रिमेनिंग प्रोसेस नहीं लग पाता है तो रोटेशन प्रोसेस लगाते हैं, या फिर वो लेटर या फिर जो पूछा गया है जिसका ऑपोजिट वो अवेलेबल ना हो पासे में, तो रोटेशन लगाते हैं। और ये तीसरा है ना, ये डिफरेंट है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। और यदि पासे को खोल दिया जाए तो ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, तो ऑपोजिट, ठीक है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस बनेंगे डाइस में। तो अपन शुरुआत करते हैं, देखिए क्वेश्चन से सीधा सीधा, कोई भी क्वेश्चन हो आप रोटेशन से करेंगे कि रिमेनिंग से, सब ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि हम रिटेन। देखिए तीसरा जो हमने पासा खोला ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन शुरू के दो है रिमेनिंग और रोटेशन। तो मैं बताऊं आपको, रोटेशन का प्रयोग जब तक नहीं करना है जब तक उसमें रिमेनिंग प्रोसेस लगने के चांसेस हैं। जब रिमेनिंग से नहीं हो रहा है तो आपको रोटेशन करना है, या फिर रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, सीधा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ये कोई पासा दिए हुए हैं आपको, ठीक है, एक ये पासा है, एक ये पासा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि तीन पासे हैं, एक्चुअल में एक ही पासा है। जैसे मान लीजिए मैं लूडो खेल रहा हूँ, मैं लूडो ही खेलूंगा, मैं सांप सीढ़ी नहीं खेलूंगा। आप सोच रहे हो सर आप बाबा लूडो ही क्यों खेल रहे हैं, साला 99 पे जाते हैं सांप खा जाता है, नीचे आ जाते हैं, उसमें मेरा लक नहीं चलता है, तो मैं लूडो खेल रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए क्वेश्चन में पूछा है एक के अपोजिट। अब मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है, 2 5 3, 6 1 5, 1 4 2, ठीक है। अभी पासा एक ही है। अब क्वेश्चन बोलेगा पासे में, ऐसे होगा क्वेश्चन, दिए गए पासे में एक के
विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। अब ये पासा एक ही है। जैसे मैंने मान लीजिए मैं लूडो खेल रहा हूं, मैंने पहली बार पासे को फेंका तो मेरे 5 आया, फिर मेरी बाजी आई, फिर मैंने फेंका तो मेरे 2 आया, फिर मैंने फेंका तो मेरे 3 आया, ऊपर 3 आया। ऊपर वाला देखते हैं ना अपन क्या आया। तो 3 कंडीशन दी हुई है एक पासे की। ठीक है, और आपसे पूछा गया है ये पासा है, इसमें जो एक है, ये एक, इसके ऑपोजिट साइड में कौन होगा। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछेगा। पासे में 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो पासा खुल जाएगा या ऑपोजिट पूछेगा। ठीक है, और खुलने के बाद भी ऑपोजिट ही पूछेगा। एक ये बंद पासा है, एक खुला पासा है, ऑपोजिट ही पूछता है। अभी पूछा है एक के ऑपोजिट, और मैं क्या कह रहा हूं, 2 ही प्रोसेस होते हैं ऑपोजिट निकालने के। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिमेनिंग। रोटेशन अपन कब करेंगे, जब रिमेनिंग से नहीं होगा। अब रिमेनिंग का मतलब क्या है, जो बच गया। रिमेन का मतलब क्या होता है, जो बच गया। अब अभी तक आपको सोच के लग रहा होगा सर क्या रिमेनिंग का प्रोसेस होगा, कठिन प्रोसेस। मजाक कर रहा हूं मैं, हलवा है। देखिए, एक के ऑपोजिट पूछा है, एक के विपरीत, और अपने को नहीं पता कौन है विपरीत, पर अपने को क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि साथ में कौन है। देखिए, एक को उतारिए। ठीक है, इसके साथ में कौन है विपरीत, अपने को निकालना है, नहीं पता। पर एक के साथ में 4 और 2 है। ठीक है, एक के साथ में 4 और 2 है। इधर देखिए, एक के साथ में 5 और 6 है। इधर एक कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। अब पासे में क्या होता है, या तो एक होता है, या 2 3 4 5 6। 6 ही तो साइड होती है पासे में, 6 के बाद तो होता नहीं है। एक तो दे रखा है, इसके साथ में 4 2 5 6 दे रखे हैं। बच गया कौन, बच गया कौन, रिमेनिंग कौन है, रिमेन कौन है। रिमेनिंग का मतलब, इस प्रोसेस का नाम मैंने रिमेनिंग क्यों रखा, क्योंकि जो बच गया वही आंसर है। देखिए, एक के साथ में 4 2 है, एक के साथ में 5 6 है, बच गया कौन, 1 से 6 के बीच में 3। बस, खत्म कहानी। अब बताइए, इससे सिंपल कुछ हो सकता है। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं सोचना, ये आंसर आपका निकलेगा मिली सेकंड में। मिली सेकंड बता किस क्या होता है, 10 की पावर -3। माइक्रो सेकंड जानते हैं, 10 की पावर -6। पिको जानते हैं, 10 की पावर -9। ये हम आपको साइंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। सब पढ़ाएंगे सब, पेशेंस। ठीक है, ये भी अपने काम का नहीं है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया। जब एग्जाम होगा उसमें डायग्राम बना हुआ आएगा, आपको सिर्फ आंसर बताना है देख के, जो एक के अपोजिट कौन होगा। इसमें आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। अभी समझाने में टाइम लगा। देखिए, आपसे सीधा बोलता एक के, आप ये लिखते क्या उधर, नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आपसे बोलता है एक के अपोजिट कौन है, 4 2 5 6, बचेगा कौन, 3। इसी को देख के 3 पे टिक कर देते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, ये कोई पासा है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखें अपन। मान लेते हैं इधर 2 नहीं होकर के इधर 1 था, इधर 2 था, इधर 3 था। 1 5 और ये 3, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, ये है अपना 3 सिचुएशंस दे रखी हैं पासे की, और पूछ लिया अपने से इसमें 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा, क्या होगा। ठीक है, अब 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, अब विपरीत अपने को मालूम नहीं है, वो पूछा गया है। साथ में कौन कौन है 3 के, 1 और 2।
एक और 5, एक बार तो लिख चुके हैं, एक तो लिख चुके हैं ना, 5 लिख दिए। 3 के बगल में 2 और 4, 2 लिख चुके, 4 लिख देते हैं। देखिए अब 3 के साथ में कौन कौन आया, 1 2 5 4, बचा कौन, रिमेनिंग कौन है, कौन है रिमेनिंग, 6। 6 नहीं आया ना इसका कहीं, बस आंसर। बताइए इससे सिंपल कुछ हो सकता है, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए कितना इजी कर दिया मैंने मेरा काम भी, कि एक बार डाइस बनाया और इसी में डिजिट बदलता जा रहा हूं, बार बार डाइस नहीं बना रहा हूं, मैं भी कामचोर हो गया हूं ना। ठीक है, इधर से लिखे हमने 3 6 4, इधर से लिखा हमने 2 3 4, इधर से लिखा हमने 1 2 4। अब पूछ लिया इसमें, मान लीजिए 4 के अपोजिट, ठीक है। देखिए ऊपर इसमें भी 4 है, इसमें भी ऊपर 4 है, इसमें भी ऊपर 4 है, मतलब पूछ रहा है नीचे की तरफ कौन है धरती पर सटा हुआ, ठीक है। 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 के अपोजिट तो अपने को पता नहीं है, निकालना है। 4 के साथ में कौन कौन है, इधर 3 और 6 4 के साथ में है, इधर 4 के साथ में कौन है, 2 और 3, 3 तो अपन लिख चुके 2, इधर 4 के साथ में कौन है, 1 और 2, 2 लिख चुके 1, बच गया कौन, 1 2 3 4 6, बच गया 5, रिमेनिंग कौन है, 5। तो वही है अपना आंसर। कोई दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर अपन एक कंडीशन और जोड़ देते हैं। एक पासा और जोड़ दिया, ठीक है। देखिए अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप मानिए मत मानिए। अगर आपको समझ में नहीं आया ना ये, तो चुल्लू भर पानी मैं ला के दूंगा आपको, ठीक है। 3 4 2, 3 2 1, 5 4 3 2 4 6, ठीक है। और इसमें पूछ लिया अपने से, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, एक सेकंड कोई आया है, हाँ। तो देखिए दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो वही मैं बता रहा हूं, विपरीत अपने को मालूम नहीं है। रिमेनिंग प्रोसेस क्या कहता है, जो बचेगा वही विपरीत पे होगा। बचेगा कौन, 2 को लिखिए, 2 के पड़ोसी कौन है, इधर 3 4, इधर 2 का पड़ोसी कौन है, 3 तो लिख चुके 1, इधर से 2 है नहीं, इस तरह देखिए 6 और 4, 4 लिख चुके 6, बच गया, बचा कौन, रिमेनिंग कौन, 5। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अब आपको रोटेशन वाला बताते हैं, रोटेशन कब करना है। देखिए 1 2 4, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो और पूछा है इसमें आपसे 5, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, और ये दिया हुआ है,
अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब देखो, अभी तक क्या था, जैसे मान लेते आपसे पूछता कि 2 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो 2 इसके अंदर दिया हुआ है, अपन 2 को पकड़ते, उसका पड़ोसी 4 और 1, इधर से इसका पड़ोसी 6 और 3, और 2 का अपोजिट कौन आया अपना पास, 5। 4 1 6 3 आया, इसका पड़ोसी है 2 का 4 1, इधर से 2 का पड़ोसी है 6 3, बचा कौन, 5। तो वो 5 हो गया 2 का अपोजिट। लेकिन 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 इसने उल्टा पूछ लिया कि 5 के अपोजिट कौन है। अब 5 ना इसमें है ना इसमें है, दोनों में से कहीं पर आपको 5 दिख रहा है, नहीं। तो जब आप अड़ोसी पड़ोसी को रखते हैं रिमेनिंग निकालने के लिए, तो 5 के, तो 5 तो पता होना चाहिए कहां है, नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जिसका अपोजिट पूछा है वो इसमें है ही नहीं, तो हम करेंगे रोटेशन का प्रयोग। और रोटेशन क्या, जो दोनों में कॉमन है उसको पकड़ेंगे और रोटेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे 2 है, इसको अपन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 2 के बाद में क्या आएगा, 4। 4 के बाद में क्या आएगा, 1। इधर 2 के बाद में 2, 6 और 3, मतलब 1 आएगा 3 के अपोजिट में, 4 आएगा 6 के अपोजिट में, जो बच गया वो 2 के अपोजिट में, 5। ठीक है, समझ गए। देखिए, इसको अपन रोटेशन से किए, लेकिन रिमेनिंग से भी हो रहा था, क्योंकि अपने को 5 का अपोजिट ढूंढना था, और अपने ढूंढ लिया 2 का अपोजिट, और आया 5 ही। अगर 2 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट 2 होगा ही। लेकिन आप रोटेशन देख लिए, दोनों तरीका देख लिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये 2 3 4, इधर 1 4 5, ठीक है। ठीक है ना। और जो पूछ रहा है इसमें 4 का विपरीत फलक पे बताइए। अब 4 का विपरीत फलक पूछा है, ठीक है। तो 4 को अपन पकड़ेंगे, 4 को अपन क्या करेंगे, पकड़ेंगे। 4 का पड़ोसी 2 और 3, 4 का पड़ोसी 1 और 5, बच गया कौन, 6, क्योंकि 4 इसमें दिया हुआ था, लेकिन 6 बोल देता। 6 का पड़ोसी बताइए। अब 6 इसमें कहीं पे है नहीं ना, तो इसमें 6 नहीं है तो भी अपन 4 को ही पकड़ेंगे। अब आप कहोगे सर, आपने 4 का पूछा अपोजिट तो आपने 4 को पकड़ा, आपने पूछा 2 का अपोजिट तो 2 को पकड़ा, पर 6 का अपोजिट तो भी 4 को ही पकड़ा, क्यों, क्योंकि 6 तो है नहीं। तो उस कंडीशन में अपन 4 को क्यों पकड़े, जो दोनों में कॉमन होता है उसको पकड़ते हैं। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, और 4 दोनों में है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको पकड़ेंगे, और वहां से अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 3 2, इधर से घूमेंगे, रोटेशन 4 5 1, 2 का अपोजिट इसमें 1 है, 3 का अपोजिट 5 है, जो बच गया है वो 4 का अपोजिट, क्योंकि इधर तो 4 ही लिखा था ना अपन ने, 4 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, तो जो बच गया वो इधर आएगा 6। ठीक है, समझ गए। चलिए आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, आप भी कहेंगे गुरुजी धन्य हो गए हम तो। यहाँ पे अपने मान लीजिए 4 बिंदी हैं, यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही बिंदी है, और इधर अपनी 2 बिंदी है।
इधर अपनी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। उधर 1 है और 3 है, इधर 3 है, इधर एक सिंगल है, ठीक है। तो अब पूछा है अपने से इसमें 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, पर 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक को पकड़ेंगे और रोटेशन करेंगे। एक बिंदु इसमें ये रहा, एक के बाद 4, 4 के बाद 2, तो इसमें 1 4 2, इसमें 1 3 5, 1 3 5, ये 2 के अपोजिट, ये इसके अपोजिट, बच गया कौन है, वो इसके अपोजिट, ठीक है। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की, 2 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 है, योग 7 7, मतलब ये जो पासा है एक मानक पासा है, जो शुरू में बताया था ना आपको मैंने, ये एक मानक पासा है। देखिए इनका योग 7 7 आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर अपने को रिमेनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, कहां पर अपने को रोटेशन प्रोसेस का। बहुत इजी चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, सीखने को कुछ था नहीं, और सीखने को था भी बहुत कुछ। अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम करेंगे इस पासे को खोल के इसका ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए अब इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये पासा है 1 4 3 5 और 2 और 6, ठीक है। मतलब ये पासा था, उसको हमने खोल दिया, यह है खुला हुआ पासा। तो अब आपसे पूछा इस पासे में कि 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं ना, ये उनसे भी इजी है। देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, अपोजिट एक छोड़ के एक जो है अपोजिट है, देखिए 2 बीच में 4 है और फिर 6, एक छोड़कर एक, मतलब 2 6 के अपोजिट होगा, ठीक। ऐसे ही इधर देखिए, एक बीच में इसको छोड़ दो, ये एक 3 का अपोजिट होगा, ठीक। ऐसे ही 4 5 का अपोजिट होगा। अब पूछा है 3 का अपोजिट, एक है, 3 का अपोजिट एक है आंसर। पूछता 5 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 6 है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए वापस से सेम टू सेम करेंगे, फिर थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठाना मेरी जिम्मेदारी है। 3 4 1 5, 3 4 1 5, ठीक है। 6 2 6 2, ठीक है, ये है। अब बताइए इसमें 3 का अपोजिट कौन है, वही 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 3, तो 3 का अपोजिट वही है 1 3 1, ठीक है, वही होगा। इसमें 3 का अपोजिट हो गया 1, 4 का अपोजिट हो गया 5, 6 का अपोजिट हो गया 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, डायग्राम को थोड़ा सा, हल्का, ज्यादा नहीं, इसको इस तरीके से बना दिया जाए। ठीक है, इधर बोल दिया उसने 5 6 4, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत।
नहीं। अब देखिए, अब आपसे पूछे अपोजिट। अभी तक तो क्या था, आप इजीली कर रहे थे एक छोड़ के एक। अब आपको सोचोगे इधर दो अलग अलग चीज हैं, एक छोड़ के एक यहां पे कर पाएंगे कि नहीं। वहां पे अपन कहीं भी कुछ भी कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस फिगर को पकड़ेंगे, एक छोड़ के एक करेंगे, इसको करेंगे एक छोड़ के एक करेंगे, फिर बचेगा और सोचेंगे। वही 6 के अपोजिट 4, एक छोड़ के एक। 3 का अपोजिट पूछे तो वही 2 को छोड़ दिया, 3 का अपोजिट 1। अब 2 का अपोजिट कौन होगा, जो बच गया। 2 का अपोजिट होगा 5। अब बात क्या थी, इधर से एक छोड़ के, अभी तक क्या था उसमें अपन ने एक छोड़ के एक किया, और अब 2 और 5 में देखिए अपन ने 3 भी आया बीच में, 4 भी आया बीच में। कंफ्यूज हो सकते हैं कि साहब सर अब तक एक छोड़ के एक कर रहे थे ना, ये क्या हुआ। तो इसलिए मैं बोला इसको छोड़ दीजिए, आप पहले इसमें एक छोड़ के एक कीजिए, फिर इसमें एक छोड़ के एक कीजिए, जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसमें एक दूसरे का अपोजिट 6 4 हो गया, इसमें 3 और 1 हो गया, जो बच गया वो आपस में अपोजिट है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और। अब आपसे इसमें पूछा 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट कौन है, 1। 2 का 5, 6 का 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिजिट आगे पीछे कर देते हैं, लीजिए एक बार। इधर 1 4 6 और 3 का अपोजिट फिर से पूछा, और 3 5 2 5 और ये 2। अब देखिए अपोजिट, वही 6 का अपोजिट अब हो जाएगा 1। 3 का अपोजिट क्या होगा, 2। और ये 5 का अपोजिट अब होगा ये 4। ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक कर लिया, जो बच गया हो गया, समझ गए। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छा सा और बताते हैं आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और। अब जिस तरीके से ये क्वेश्चन था अपना, ये मान लीजिए ये खुला हुआ पासा, 1 5 2 3, 1 5 2 3, ठीक है, 4 6। ये अपने पास खुला हुआ पासा है, 4 6। इसमें अपने को ऑपोजिट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब लेकिन आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए इस पासे को, एक खुला हुआ पासा है, अगर हम फोल्ड करते हैं तो कैसा बनेगा। बनेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक ऑपोजिट पूछ रहा था, अपने को इसमें से ऑपोजिट निकालना आ गया। अब अपन वो बोल रहा है इसको फोल्ड करके पासे बनाने हैं तो क्या बनेगा, और ऑप्शन दिया उसने अपने को 2 5 3। ऑप्शन ए दिया, ये बनेगा। ऑप्शन बी दिया 4 5 6। 4 इधर 5 इधर 6। और ऑप्शन सी दिया 4 2 5। ठीक है, अपने को इनमें से एक चुनना है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन पूछा कि खुला हुआ एक पासा है, इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा पासा बनेगा। तो देखो मैंने आपको सिखाया कि ऑपोजिट कौन होता है, एक का ऑपोजिट 2, यहां से 5 का ऑपोजिट 3, और 4 का ऑपोजिट 6। ये मैंने आपको सिखाया।
अब मतलब जो एक दूसरे के विपरीत है, मैंने लूडो खेलते वक्त मैंने पासा फेंका, 6 ऊपर है, 1 नीचे है, ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कभी वो एक दूसरे के अगल बगल हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। जो ऑपोजिट में होता है वो कभी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये देखिए, 1 और 2 कभी साथ नहीं हो सकते, 5 और 3 कभी साथ नहीं हो सकते, 4 और 6 कभी साथ नहीं हो सकते। इससे फोल्ड करके अपन ने ये पासे की कंडीशंस दिखाई। अब ये देखिए 5 और 3 इसमें साथ हैं, जबकि ये साथ नहीं हो सकते। इसमें देखिए 4 और 6 साथ में है, जबकि अपोजिट है, नहीं, साथ में हो ही नहीं सकते। इसमें देखिए 4 और 2 हो सकते हैं साथ में, क्योंकि देखिए अपोजिट नहीं है ना 4 और 2, 4 और 6 साथ नहीं हो सकते। है क्या उसमें 4 और 6? नहीं, 4 है पर 6 नहीं। 5 और 3 साथ नहीं हो सकते, 5 है पर 3 नहीं है। 1 और 2 साथ नहीं सकते, 2 है पर 1 नहीं है। तो बस कंडीशन सेटिस्फाई। तो मतलब इसको अपन फोल्ड करेंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं ऐसा, और करते हैं फिर चमत्कार को नमस्कार। चले छैया 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 छैया, चले छैया छैया। अरे इसके 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। 3 से निकाल दिया 5 को, इससे निकाल दिया 6 को, ठीक है। इस तरीके से है। अब ये देखिए, एक छोड़ के 4 का अपोजिट 2, इसी में 3 का अपोजिट 1, जो बच गए। ऑप्शन इसमें ए 3 5 6, 6 3 1, बी है अपना सी 4 2 1, और आखिरी ऑप्शन है अपना 6 2 3। ठीक। अब देखिए, इससे अपन ने निकाल लिया 4 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 1 है, बचे हुए रिमेनिंग 5 और 6 अपोजिट है, ठीक है। अब 4 और 2 अपोजिट है तो साथ में नहीं आने चाहिए, इसमें 4 2 साथ में है। 3 और 1 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए, साथ में है 3 और 1। 5 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, 5 और 6 साथ में है, जो बच गया वो आंसर, ठीक है। बच गया वो आंसर है। वैसे कंडीशन भी देख लीजिए, 5 और 6 उसमें साथ में नहीं है, 6 है 5 नहीं है, इसमें 3 है पर 1 नहीं है, इसमें 2 है पर 4 नहीं है, एक ही का है तीनों में से, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इससे अगर अपन फोल्ड करेंगे तो ये वाला पासा बनेगा, ठीक है। ऑपोजिट अपने को निकालना समझ में आ गया, एक छोड़ के एक, और इससे पासा कैसे बना समझ में आ गया। अपना डाइस खत्म हुआ, छोटा सा चैप्टर है डाइस, इसके क्वेश्चंस देंगे हम आपको प्रैक्टिस के लिए, और संडे वाले टेस्ट में इसको शामिल भी किया जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर करेंगे हम घन घनाभ, वो भी एक क्लास में घन और घनाभ दोनों खत्म कर देंगे। उसके बाद में होगा पजल स्टार्ट, जो कि रीजनिंग का सबसे शानदार चैप्टर लगता है मुझे, पजल, जो कि अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए, मिलते हैं फिर, जय हिंद।